नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड में भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। प्रदेश के 1,50,139 किसानों को मिलेगा लाभ। खटीमा विधायक ने किया डिग्री कॉलेज में बन रहे हाईटेक सभागार का निरीक्षण। अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को दिए आवश्यक निर्देश। सीएम के घोषणा पर तैयार हो रहा है हाईटेक सभागार। हरिद्वार में विदेशियों ने भी पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विशेष पूजा पाठ के साथ किया गया अनुष्ठान। 10 देशों के 3 दर्जन से ज्यादा मेहमान पहुंचे हैं हरिद्वार। और आतंकी हमले पर बाबा रामदेव की दो टूक। पीएम से की पाक को करारा जवाब देने की अपील। बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देश भर में किसानों को लाभ देने के लिए केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ हो चुका है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में भी इस योजना का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। आपको बता दें कि देश भर में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ है और देवभूमि में भी इसका शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं की जमकर सराहना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों का कर्ज माफ करना उसका समाधान नहीं है। किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने में सरकार लगी हुई है और यही इसका स्थायी समाधान है। इसके साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाए जाने की योजना की भी सराहना की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1,50,139 किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा और योजना में हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस योजना का शुभारंभ हो चुका है और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का शुभारंभ किया। मैं समझता हूं कि किसानों के कल्याण के लिए जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है, एक तो ये स्थायी है, वन टाइम नहीं है या 1 ईयर प्रोग्राम नहीं है। ये सतत चलने वाली ऐसी योजना है जो किसानों को लगातार सहयोग करती रहेगी। उत्तराखंड के लगभग 6 लाख से अधिक किसान इस योजना से आच्छादित होंगे। सर, मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने कृषि मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में ये डाटा फिक्स करवाया है और हमारे खातों में आज जो किसान सम्मान निधि जो योजना बनाई है किसानों के सम्मान के लिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम 2,000 रुपये में अपना बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी विभाग का चक्कर न लगा के अपने 2,000 रुपये निकाल के अपने खेती के लिए कुछ भी यूरिया खाद जो भी हमें लाना होगा, त्वरित गति से अपने खाते से पैसे निकाल के और वहाँ अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। वहीं एक तरफ किसानों को लेकर इस योजना का शुभारंभ किया गया, तो वहीं कृषि के मुद्दों पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। सुनिए। केंद्र से लेकर राज्य तक सभी किसानों के हित में बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है सुबोध उनियाल जी, कृषि मंत्री। सर, जो किसानों के हित की बात कही जा रही है, किसान निधि योजना चलाई जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो भारत में आज प्रारंभ हुई है और इस प्रदेश में छोटी छोटी जोत होने के कारण इस प्रदेश के कुल किसान का 91.8% किसान हमारा जो है वो सीमांत और लघु किसान है। तो इस प्रदेश में 8 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि छोटा, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है किसान की, उसको शुरुआती दौर पर अपनी फसल के लिए बीज लेने में, खाद लेने के लिए साहूकारों के और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वो अपना सही समय पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, इस मदद के कारण वो निश्चित रूप से उसकी आय में वृद्धि भी होगी और उसको जो खेती में, क्योंकि केवल आप सोचते कि 2,000 रुपये से उसकी आय दुगनी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके साथ भारत जो राज्य सरकारें हैं उनको अपनी जो नीतियां हैं किसानों के हितों की, जो उनको
समय पर खाद और बिजली और पानी की सुविधा उनको मिलती रहे, उनको पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ साथ बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था उनके लिए बनाई जाए, तो निश्चित रूप से किसान की आय को दुगना करने में हम सफल होंगे। काफ़ी कुछ लोग किसानों की बात करते, कुछ किसानों के खातों में पैसे पहुंच गए हैं और बाकी किसानों के खाते में कब तक पैसे पहुंच जाएंगे, क्या कुछ माने हैं? देखिए, इसमें हमारा राज्य सरकार का काम किसानों को जो किसान सम्मान निधि का भारत सरकार का पोर्टल है उसमें उनके नाम को अपलोड करना है। अभी हमने करीबन 4 लाख करीबन किसानों के नाम अपलोड कर दिए हैं और जिसमें 1 लाख का वेरिफिकेशन करके तो उन 1 लाख लोगों का आज पहुंच गई है। इसी महीने तक हम सारे किसानों को अपलोड कर देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सुबोध उनियाल जो कृषि मंत्री थे, उनका साफ तौर से कहना है कि जो किसानों के हित में लगातार बातें की जा रही हैं और किसानों के हित में अब आज जो है कई किसानों के अकाउंट में पैसे पहुंच गए हैं और कुछ के अकाउंट्स में बहुत जल्द पैसा पहुंच जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन कैफास के साथ विशाल गर्ग, तलकर्णी न्यूज़, देहरादून। तो देहरादून के साथ साथ प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर भी किसान सम्मान योजना इस योजना का शुभारंभ किया गया है। आपको तो तस्वीरों में दिखाते हैं, लक्सर और अल्मोड़ा में भी इस योजना का शुभारंभ हो चुका है। ये तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और लक्सर में जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तहसील मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम किया गया। इसमें लक्सर विधायक संजय गुप्ता, एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने अधिकारियों के साथ ही क्षेत्रीय किसानों के साथ साथ मन की बात का सीधा प्रसारण सुना। और इस दौरान विधायक संजय गुप्ता और एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी भी दी। तो वहीं दूसरी तरफ इस योजना की शुरुआत अल्मोड़ा में भी की गई। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर किसान मेले का भी आयोजन किया गया। मेले में किसानों के लिए खेती योग्य उपकरणों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी, जिसमें सैकड़ों किसान मौजूद रहे। तो अलग अलग जगहों पर किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। लक्सर और अल्मोड़ा में भी इस योजना का शुभारंभ किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी काश्तकारों के लिए एक अच्छी योजना चलाई है। इसका काफ़ी काश्तकारों को लाभ मिला। समझता हूँ 38,000 में से 6-7 हज़ार किसानों को का कार्य पूर्ण हो चुका है और तहसील कर भी हमारे और हमारे उप जिलाधिकारी लक्सर बहुत ही तेजी के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। जो हमारे प्रदेश के अंदर, मेरे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो छोटी जेत के किसान हैं, सीढ़ीदार खेत के किसान हैं, उनके लिए एक बहुत लाभप्रद योजना है। इससे एक प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज आप देख रहे हैं कि उन्होंने आज शुभारंभ किया है, तो इतने हमारे इसका शुरुआत हो गया है। अल्मोड़ा में 1,04,494 किसानों को लाभ मिलेगा। बागेश्वर में 47,340 किसानों को लाभ मिलेगा। खबर अब खटीमा से है, जहां पर सीमांत क्षेत्र में बन रहे डिग्री कॉलेज के हाईटेक सभागार का निरीक्षण किया गया। आपको जानकारी दे दें कि इस हाईटेक सभागार का निर्माण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा पर किया जा रहा है, लिहाजा इसको लेकर स्थानीय विधायक और प्रशासन भी संजीदा हैं। यहां पर स्थानीय विधायक और साथ ही एसडीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों से जल्द काम शुरू करवाने का निर्देश विधायक ने भी दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खटीमा डिग्री कॉलेज में हाईटेक सभागार की घोषणा को पूरा किए जाने को लेकर स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी, एसडीएम, विभागीय अधिकारियों ने डिग्री कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पुराने सभागार का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों से खटीमा डिग्री कॉलेज सभागार को हाईटेक सभागार के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान विधायक पुष्कर सिंह धामी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जल्द से जल्द कॉलेज के सभागार को हाईटेक सभागार में विकसित करने को लेकर निर्देश दिया। वहीं विधायक धामी ने मीडिया को बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने खटीमा कॉलेज में हाईटेक सभागार के निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन खटीमा कॉलेज में एक सभागार पहले से ही था, जिस कारण सीएम के निर्देश पर उस सभागार को ही अब हाईटेक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर यहां पर निरीक्षण भी किया गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और बीजेपी विधायक खजान दास उत्तरकाशी भ्रमण पर हैं। इस दौरान मसूरी में उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। यह बातचीत टिकट को लेकर की गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में कौन प्रत्याशी हो और कौन दावेदारी करे, इस बात को लेकर यहां पर चर्चा भी की गई और पत्रकारों के साथ बातचीत भी है। इस पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किसको टिकट देना चाहती है। विजय बहुगुणा ने कहा कि वो पार्टी में आए हैं और पार्टी पर उन्हें पूरा विश्वास है, जिसका जहां पर उपयोग होगा उसका उपयोग पार्टी वहीं पर करेगी, इसमें दावेदारी वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र में पहले भी उन्हें काफी प्यार और स्नेह मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की सेवा और विकास करना जिम्मेदारी है। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि जो नदियों का पानी पाकिस्तान में लाया जा रहा है या जो पाकिस्तान में जा रहा है, उस पर भारत का हक है और उनको भारत सरकार के द्वारा रोका जाएगा।
वो पानी पंजाब और हिमाचल के काम आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर की स्थिति पर भी बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीर में सेना को प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मैंने इनकी कार्यशैली देखी है कि ये जानते हैं ज़मीन से जुड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की कार्डर बेस्ड पार्टी है और पार्टी निर्णय लेती है और हम लोग जो है वो पार्टी में आए हैं, पार्टी से विश्वास करते हैं और जिसका जहाँ उपयोग है पार्टी करेगी। इसमें कोई वो बात नहीं होती कि आप दावा पेश करें और मुझे इस क्षेत्र ने बहुत सम्मान दिया है, राज्य ने बहुत सम्मान दिया है। अब मेरा जिम्मेदारी कि इनकी सेवा करूँ या विकास करूँ। जब भी चुनाव होंगे लोकसभा के आप देखेंगे दिक्कत नहीं आएगी। हमारी सारी बूथ कमेटियाँ बनी हुई हैं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं पुलवामा में हुए आतंकी हमले का गम भारत के साथ साथ विदेशियों को भी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी जहां पर इस हमले का विरोध किया गया, साथ ही इन जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इसी के तहत हरिद्वार में भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और विदेशियों ने भी यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसमें करीब 10 देशों से आए विदेशियों ने शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार के गंगा तट पर विशेष पूजा और अनुष्ठान किया। यहां पर शहीदों की शहादत को सलाम किया गया। आपको हम बता दें कि ब्रिटेन, अमेरिका, टर्की, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइलैंड, स्वीडन के जैसे देशों के करीब 10 देशों के 3 दर्जन से ज्यादा विदेशी मेहमान हरिद्वार पहुंचे हैं। इन सब के मन में पुलवामा घटना को लेकर भारी दुख भी है। ये लोग विशेष तौर पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हरिद्वार आए और बाग गंगा के तट पर विशेष पूजा अनुष्ठान किया गया। पूजा के माध्यम से उन्होंने आतंकी हमले में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को हिम्मत मिले, इस बात की भी कामना इन लोगों के द्वारा यहाँ पर की गई। ये लोग जो हैं विश्व के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। कोई व्यक्ति स्कॉटलैंड से है, कोई अमेरिका से है, कोई व्यक्ति इसमें जो है इंग्लैंड से है। ये विभिन्न कंट्रियों से, विभिन्न देशों से ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने जो है जो हमारे जो सैनिक जो है, मैंने इनको बताया कि हमारे सैनिक ऐसे मारे गए। 40 जो सैनिक हैं वो बिना किसी लड़े हुए उनको जो है यहाँ पर मार दिया गया। तो बहुत दुखी हुई है। तो इनकी जो ग्रुप लीडर है उसने ये बात को मन में जो है सोचा कि हमें उनके लिए कुछ कहना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ करना है। उसने अपने आप ही मेरे से कहा कि हम लोग ऐसा कुछ चाहते हैं, कोई ऐसी कुछ पूजा हो, ऐसी कोई सेरेमनीज हो जो कि हम कर सकें। मैंने कहा गंगा घाट पे जाके हम लोग जो है वो ऐसी पूजा कर सकते हैं। In puja with Pratika Puja, special ceremony for our group and for the whole world, a ceremony for people who have died in battlefields, who have died of any illnesses, and people who we lost, who we love, and for everybody on this earth, because we do believe and we hope that that when you find peace within, when you find peace within your heart, if you're happy, if you take care for your families, for your children, you don't think about these things. उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। एक तरफ जहां देश भर में पुलवामा और तमाम आतंकी घटनाओं को लेकर गुस्सा है, जवानों की शहादत को लेकर रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव भी इस बात से खासे आहत नजर आ रहे हैं। और इसके बाद बाबा रामदेव ने दो टूक बात कही है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्रवाई करनी चाहिए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योद्धा की तरह कार्य करना चाहिए। बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को लातों का भूत भी बताया। बाबा रामदेव के अनुसार चुनाव से बड़ा देश है, इसीलिए पहले देश के दुश्मनों को समाप्त किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव का कहना है कि युद्ध के बिना कोई भी युद्ध नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब युद्ध के निर्णय में सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। बाबा रामदेव के अनुसार पाकिस्तान को जवाब देने का दिन और समय और जगह प्रधानमंत्री मोदी को खुद तय करनी चाहिए। बाबा रामदेव ने दो टूक कहा कि अब पाकिस्तान को बिना वार और प्रहार के समझ में नहीं आएगा। बाबा रामदेव ने आगामी लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि चुनाव से बड़ा देश है, इसीलिए पहले देश के दुश्मनों को समाप्त किया जाना चाहिए और उसके बाद बाकी काम किए जाने चाहिए। हमारी लड़ाई कश्मीर और कश्मीरियों से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, देशद्रोहियों से है। उन देशद्रोहियों को शह देने वाले, उनके
जो पीछे उनको ट्रेनिंग देने वाले और उन दहशतगर्दों के जो पीछे सपोर्ट करने वाले हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। युद्ध करना चाहिए, क्रुद्ध होकर के नहीं, बुद्ध और शुद्ध होकर के करना चाहिए। और पाकिस्तान का इसके अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है कि हम बिना युद्ध के, बिना क्रांति के पाकिस्तान को सबक सिखा सके, क्योंकि कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वहीं जगत गुरु स्वामी हंसदेवाचार्य का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम वैदिक विधि विधान के साथ हरिद्वार में संपन्न किया गया। इस दौरान कई साधु संत भी यहां पर मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें कि स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज की एक हादसे के दौरान मौत हो गई थी और इसके बाद इस दौरान उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव समेत बड़ी संख्या में साधु संत और स्वामी हंसदेवाचार्य के शिष्य और समर्थक मौजूद रहे। शनिवार शाम को स्वामी हंसदेवाचार्य का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर किया गया था। रविवार सुबह खुद योग गुरु बाबा रामदेव खड़खड़ी शमशान घाट पहुंचे, जहां पर दिवंगत स्वामी हंसदेवाचार्य की अस्थि पुष्प एकत्रित कर पैदल ही कनखल के सती घाट को पहुंचे। दिवंगत संत हंसदेवाचार्य के अस्थि पुष्प के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी और इस दौरान उनका अस्थि विसर्जन किया गया। देखिए, धर्म की ध्वजा तो कभी नीचे नहीं होती है, एक के बाद दूसरा साधु खड़ा हो जाता है और उस धर्म ध्वजा को हम सदा ऊंचा रखते हैं। तो यद्यपि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तिगत योगदान है उसकी कभी क्षतिपूर्ति होती नहीं है, बाकी धर्म की ध्वजा सदा ऊंची रहेगी और राम मंदिर भी बन के रहेगा और राम राज्य भी इस राष्ट्र में आएगा। हम सब संतों का लक्ष्य है राम मंदिर भी बने और सीता राम जैसा चरित्र भी राष्ट्र का बने और हमारा राष्ट्र पुनः परम वैभवशाली जगतगुरु विश्वगुरु बने। इसके लिए हम सभी साधु संत महात्मा अपने अपने स्तर पर पूरा पुरुषार्थ करेंगे और इस सनातन आर्य हिंदू वैदिक राष्ट्र की रक्षा करेंगे। एक तरफ पुलवामा की घटना के बाद और आतंकी गतिविधियों के बाद पूरे देश भर में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड और यूपी से सटे गांव में भी इस बात को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है। यहां के ग्रामीणों ने अल्टीमेटम तक दे दिया कि दो टुक ग्रामीण कहते हैं कि अगर 28 फरवरी तक सरकार ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया या फिर आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की तो फिर मीरकपुर के गुज्जरों की बटालियन सीधे कश्मीर कूच करेगी और वहां सेना के साथ आतंकियों के साथ वो लड़ाई लड़ेगी। पत्थरबाजों को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा यह अल्टीमेटम गांव में निकाले गए विशाल जुलूस और प्रदर्शन के दौरान दिया गया। ग्रामीणों द्वारा निकाले गए इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा किस तरह से भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और जुलूस में खास बात यह भी है कि जुलूस में शामिल अधिकांश लोगों के हाथों में देश के झंडे के साथ साथ लाइसेंसी हथियार भी हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां पूरे देश में रोष है, वहीं उत्तराखंड से सटे यूपी के मीरकपुर गांव में भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सीधे सीधे सरकार से मांग की गई है यदि 28 तारीख तक सरकार अपने फौजियों का बदला नहीं लेती है तो हम 1 तारीख को हथियारों से लैस होकर कश्मीर कूच करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। बक्सर से रामगोपाल, तहलका इंडिया न्यूज। उधम सिंह नगर की सीमांत विधानसभा खटीमा में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया और काफी सारे फरियादी इस शिविर में पहुंचे। आपको बता दें कि ब्लॉक परिसर खटीमा में लगे इस शिविर में समाज कल्याण, चिकित्सा, राजस्व, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए जिसमें सीमांत क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं लोगों ने इस शिविर में स्थायी आय, विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन के प्रमाण पत्रों को भी मौके पर बनवाया। स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी भी शिविर में पहुंचे और कई लोगों से मिलकर उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी तुरंत दिए गए। इस शिविर में कई लोग लाभान्वित भी हुए और ये कहा गया कि इसी तरह के शिविर आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। ये देखिए, हर विभाग के अपने अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि त्वरित रूप से यहाँ के जो लोग हैं, इनकी कोई दिव्यांगजन है, कोई पेंशन से संबंधित समस्या है या कोई गौरव देवी कन्याधन से समस्या है, कोई किसी प्रकार की समस्या रुका हुआ है या पेंशन रुकी हुई, वृद्धावस्था है, विकलांग है या सर्टिफिकेट बनने हैं, अन्य विभागों की जो जानकारियाँ हैं तमाम हमारे जल संस्थान से लेकर उद्यान विभाग से लेकर कृषि विभाग तक सारे विभाग, स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो है राजस्व विभाग के लोग, सारे विभागों के लोग यहाँ पर हैं। और अटल आयुष्मान भारत जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी योजना जो मोदी जी की सरकार ने चलाई है, उसके भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं।
सरकार की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर यहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है और इसमें समाज कल्याण, स्वास्थ्य और अन्य सभी विभाग जिले में उपस्थित हैं ताकि क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। खबर अब उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में दबंगों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक और मारपीट का मामला सामने आया है जो कि एक बार फिर से प्रशासन के लिए एक सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये पूरा मामला ज्ञानसू का है, जहां सम्राट बैंड के लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही हैं। इस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाना चाहिए। बच्चा और मारा इन्होंने और थाने में ले आए और इलाज के बदले उन्होंने यहीं रखा और जिन्होंने मारे वो खुलेआम ऑफिस में बैठा रखे हैं। और जब तक प्रशासन इसमें कुछ ये नहीं करता, हमें चाहे धरना वो करना पड़े, सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़े। तो आए दिन उत्तरकाशी शहर के अंदर जोशाड़ा और पूरे इस नगर में जो है देखने को मिल रहा है कि कानून की वास्तव में ध्वजा उड़ रही है। रात को जो आए दिन एक युवक को कल रात इस तरह से जो आम चौराहे पे पीटा गया कि उसको कोई वहाँ पे पुलिस की कोई गश्त नहीं। अगर पुलिस की गश्त होती तो उन लोगों को आइडेंटिफाइड किया जा सकता था कि कौन वो लोग ऐसे हैं कि जो किसी को इस तरह से बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं, बेखौफ होकर के कि इस तरह गुंडा राज बना रखा है। पूरे आम जगह पे जोशाड़ा में, उस शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही है। आम दिन लोगों के साथ जो है लाला लोग घर जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनका कैमरा छीन लिया गया है। तमाम उसकी रिपोर्ट पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो पुलिस प्रशासन को जो है अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए। चलिए अब खबर रुड़की से है, जहां पर पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने प्रशासन और शासन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भीम आर्मी के द्वारा यहां पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पहुंचे। चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जवानों की शहादत पर राजनीति कर रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि 200 कुंटल RDX की जानकारी लेने में इंटेलिजेंस फेल साबित हुआ है। ये मोदी सरकार की सरासर नाकामी है। चंद्रशेखर ने रुड़की में जहरीली शराब कांड पर भी इसका सीधे सीधे आरोप प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नज़र में इंसान से ज़्यादा कीमत गाय की है। यही कारण है कि मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। भीम आर्मी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का काम करेगी। जो भी पार्टी बीजेपी को हराएगी उसे भीम आर्मी का समर्थन रहेगा। चंद्रशेखर ने रैली में आए युवाओं की भीड़ से आह्वान किया कि जब डंडा उठाने का समय आ गया है तब डंडा उठाया जाए और दलितों, मुस्लिमों पर किसी भी सूरत में अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी आपने देखा जो सरकार की नीतियों द्वारा सरकार ने जो गुंडे छोड़ रखे हैं, जो शराब का काम करते हैं प्रशासन की मिलीभगत से, उनकी साजिश से हमारे इतने लोग मरे। हम धरना भी दिया, सब चीजें की। सरकार 2 लाख रुपए उनकी कीमत लगा रही है। तो इसलिए जो है हम लोग जितना प्रयास हो लग रहे। सरकार ने भी एक कहा, लापरवाही ये है कि ये साजिश के थ्रू उन्होंने कराया। उनको पता है कि मरने वाले लोग उनकी नजरों में, उनके संविधान में जानवर हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता है। कोई सामान्य जाति का व्यक्ति नहीं मरा है, इसलिए वो लोग चुप है। अगर कोई गाय मर जाती तो मुख्यमंत्री यही सर पटक पटक के रो रहा होता और उसके साथ बराबर वाले प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आ जाता। बिल्कुल राजनीतिक दुर्घटना हो जा रही है। 200 किलो RDX आ रहा है तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है? प्रशासन की चूक है ना, सरकार की चूक है ना। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।